जय माता दी, जय गुरु माँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइंड की। माइंड, आप लेफ्ट ब्रेनर है या राइट ब्रेनर है? हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट। जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो राइट बॉडी को ऑपरेट करता है और जो राइट ब्रेन है वो हमारा लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है, ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, दिल धड़क रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत तो करने की ज़रूरत है नहीं है। इनफैक्ट हम सो जाते हैं, ये सब तो तब भी चलते रहते हैं। तो ये कैसे होता है? ये सब माइंड ही है इसके पीछे। अब वो माइंड ही पूरा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लेफ्ट ब्रेनर हैं या राइट ब्रेनर हैं। अब दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप राइट ब्रेनर हैं या लेफ्ट ब्रेनर हैं। तो दोस्तों, अगर आप लेफ्ट ब्रेनर हैं तो लेफ्ट ब्रेनर ज्यादा लॉजिकल होते हैं। ये लोग डॉक्यूमेंट में बड़े अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में, सिस्टम पे जो लोग काम करते हैं, जैसे एडवोकेट है, वो डॉक्यूमेंट्स का ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। उनके पास वही ज्यादा काम होता है, पेपर वर्क का काम होता है। तो जो लोग पेपर वर्क का काम, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, वो लोग होते हैं लेफ्ट ब्रेनर। लेफ्ट ब्रेनर के लॉजिक्स बड़े अच्छे होते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग ज्यादा सुन के अच्छे से समझते हैं, कुछ लोगों को लिखकर ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है और कुछ लोगों को देखकर ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, इसीलिए चीजें भी अलग अलग तरीके से उन्हें समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ लोग लेफ्ट ब्रेनर हैं और कुछ लोग राइट ब्रेनर। तो अब हम बात करते हैं राइट ब्रेनर। राइट ब्रेनर क्या होते हैं? ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक्स होते हैं। और आर्टिस्ट होने के साथ ये लोग क्या होते हैं? ये लोग ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। इनकी पर्सनालिटी एक्सप्रेसिव होती है। तो दोस्तों, जैसे कि आज भी हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी हो, तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए जहां हमें प्लानिंग की जरूरत होगी, लॉजिक्स की भी वहां जरूरत होगी, पेपर वर्क की भी जरूरत होगी, तो आइडियाज की भी जरूरत होगी और कुछ क्रिएटिव हमारे जो होते हैं वो राइट ब्रेनर होते हैं। तो हमें दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचने के लिए, या अपना जो भी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एक अच्छी शक्ल देने के लिए। अब माइंड के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे पुराने योगी हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने माइंड से ही इस ब्रह्मांड में होने वाली चीजों की गतिविधियों का वो लोग पता कर लेते थे। आज जो साइंस जिन चीजों पे रिसर्च कर रही है, उन लोगों ने तो अब हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से ही वो सब चीजें बता के रखी हुई है। तो दोस्तों, माइंड को अब हमें अगर बैलेंस करना है कि लेफ्ट माइंड है, राइट माइंड है, लेकिन हमें तो हर चीज चाहिए। हमें अब हमारी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दोनों ही बैलेंस चाहिए। अब दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या करें? दोनों को बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन करें। जो हमारे योगी महात्मा थे वो भी मेडिटेशन का ही सहारा लेते थे। तो मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जो आपकी दिमाग की क्षमताओं को बढ़ा देता है, इनहांस कर देता है, आपके माइंड की पावर को इनहांस करता है, हमारे सोचने की, हमारे समझने की शक्ति को बढ़ाता है। और जब ये शक्ति बढ़ती है तो चीजें हमारी लाइफ में आसान हो जाती हैं, सिचुएशन हम फेस कर पाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे साथ मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय गुरु माँ, धन्यवाद।